नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको सोनपुर नगर पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और यहाँ पे आज भी क्या समस्याएं मौजूद है, यहाँ पे आम नागरिकों से मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है। साथ में जो सभापति पद से सामने है, उन तमाम कैंडिडेट से मिल रही है, उनका सोच क्या है, किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनसे मिले। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात यहाँ पे जो चेयरमैन पद से प्रत्याशी के रूप में सुधीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। आगे हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इनका चुनाव लड़ने का क्या कारण रहा, किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता दे रही है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है आप लोगों का। सर तो इस बार आप चेयरमैन पद से सामने हैं, तो क्या क्षेत्र में घूमने के बाद किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? यहाँ समस्याएं ये समझिए कि लगभग 20 साल में नगर पंचायत बनने के बाद भी जस के तस समस्याएं जहाँ थी वहीं पे पड़ी हुई है। कोई भी अगर इस बार अगर जनता अगर पहली बार चुन रही है तो उसको भी नया सिरा से काम शुरू करना होगा। अभी तक जो यहाँ काम हुई है सोनपुर को उसको फिर नया सिरा से ही उसको बसाना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो जो भी चेयरमैन का चुनाव होता था वार्ड पार्षदों द्वारा होता था, लेकिन इस बार सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से सीधे जनता से जोड़ दिया गया है। तो क्या राय है इस पे? इस सरकार तो अपना काम कर दी। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। सरकार तो अपनी जिम्मेवारी जनता पर लोकतंत्र के हिसाब से दे दी। हमारी टीम भी यहाँ पे लगभग पिछले 2 दिनों से ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे आम नागरिकों को कुछ समस्या है, जैसा कि पीएम आवास में करप्शन, या फिर राशन कार्ड में, या फिर सरकार की अनेकों योजनाएं जो थी, जो धरातल पे होनी चाहिए, वो आज भी जनता उससे असंतुष्ट है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? जो कार्य भी हुआ है 15 साल 20 साल से जो कार्य भी हुआ है, जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि उसको फिर से शुरू करना होगा। समझिए कि आज तक जो काम हुआ है कोई काम का काम नहीं है। वो चुनाव में आने का आपका क्या कारण रहा? अभी तक के लोगों में बढ़ता असंतोष, भ्रष्टाचार, जो तरीका से चुनाव होता था उससे मनमानी, वार्ड चुन करके आते थे और उसके बाद मनमानी के हिसाब से वही आदमी के समर्थक में 6 महीना में बदल जाना है, 2 साल में बदल जाना है, फिर वही आदमी खराब वही आदमी निमन, अविश्वास लगा करके उसको इस ढंग से इसमें विकास के कार्य काफी बाधित हैं। काफी आज जो हो भी रहा है वो कहीं कोई देखिए कोई भी काम यहाँ एस्टिमेट के हिसाब से नहीं हो रहा है। अब जैसे कि नाला का काम आप ले लीजिए, कोई भी नाला बिना लेबुल का बन रहा है। आम जन में भी सरकार के द्वारा किए गए इस फैसले से काफी उत्साह है आम जन। हाँ, किस तरह का भी समर्थन जनता से मिल रहा है? काफी मिल रहा है समर्थन। तो इस ढंग का है कि जनता ही स्वतः चुनाव लड़वा रही है या हम लोग जैसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। तो आने वाले समय में अगर जनता सभापति का पद देती है आपको, तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? आम जन की सहभागिता, उस सरकार में भी आम जन की सहभागिता, क्योंकि यही कमी रही है यहाँ आज तक। वार्ड जीत जाते थे, फिर वो अपनी जनता से कहीं कोई समझने तक भी नहीं जाते थे कि तो आम जन की ही सहभागिता से ये सरकार चलेगी। और आम जन की जब सरकार चलेगी तो समस्याएं तो अपने आप खत्म हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में हमारा सोनपुर कहाँ पे है अभी? 20 साल पहले जहाँ था वहीं पे है। नगर पंचायत के मामला में बिल्कुल वही है। नगर पंचायत के आधार पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हालांकि हम बात करें तो यहाँ पे जो भी आम नागरिक है सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है, लेकिन उस हिसाब से उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है।
तो जनता आने वाले समय में सभापति के पद पे बिठाती है, तो इन तमाम कमियों को दूर करना चाहेंगे। हालांकि एक चीज़ और हम बात कर ले, चुनाव चाहे कोई भी हो, लगभग जगह पे एक जातीय समीकरण काफ़ी प्रभाव डालता है। तो क्या लग रहा है जनता से जुड़ने के बाद इस पे जातीय समीकरण का प्रभाव रहेगा? नहीं, मेरे साथ नहीं रहेगा। जो टूट गया सो टूट गया, अब और नहीं टूटने देंगे। जात धर्म का भेद मिटाकर मानव से मानव को जोड़ेंगे। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे, जनता से क्या अपील है? हैं? जनता से क्या अपील है? जनता एक अच्छे व्यक्ति को, मिलनसार व्यक्ति को, एक सहनशील व्यक्ति को, एक तटस्थ व्यक्ति को अपना उम्मीदवार, अपना मेयर चुने लोग। सोनपुर कैसा हो अब आने वाला समय में, यह सोनपुर के नौजवानों को ही तय करना है। अब चुनाव लड़ना तो एक प्रक्रिया है, अब हम लोगों को चुनाव लड़ना है। बाकी लोग हर कोई अपने अपने हिसाब से राजनीति में जाते हैं, लेकिन मेरे लिए चुनाव लड़ना परीक्षा है। क्या लग रहा है इस परीक्षा को सभी जाति धर्म के लोग मिलकर पास मेरे करेंगे? साथ होगा, हम बोलते हैं मेरे साथ हो, सब मिथ्या टूटेगा, सब मिथ्या टूटेगा। यहाँ हर जात के, हर धर्म के लोग। तो जैसा कि अभी तक आप देख रहे थे कि इस वक्त जो सुधीर सिंह हमारे साथ मौजूद है, हालांकि जनता का अपार समर्थन इनको मिल रहा है और इनका सोच है, इनका ड्रीम है कि सोनपुर नगर पंचायत को हम काफ़ी ऊपरी स्तर तक ले जाए। जो भी यहाँ पे विकास की कमियां है, आज से 20 साल पहले जो हमारा सोनपुर था, लगभग उसी के बराबर आज भी है। हालांकि सरकार के काफ़ी करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हुए, लेकिन उसका लाभ यहाँ की जनता उससे आज भी असंतुष्ट है, जिसको देखते हुए समर्थन हमें मिल रहा है। और मेरा प्रयास रहेगा कि जनता हमें मौका देती है तो अपने सोनपुर नगर पंचायत को एक आदर्श और विकसित नगर पंचायत के रूप में सामने लाएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।